सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत, दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? एकदम सीधा साधा, है ना? पर असल में ऐसा है नहीं। ये एक ऐसी साझेदारी है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब, एक तरफ तो गर्मजोशी दिखती है, तो दूसरी तरफ ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो चौंका देती हैं। आज हम इन्हीं उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अमेरिका असल में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है या फिर उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट? ये जो रिश्ता है, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शायद आगे चलकर फेल हो जाए? चलिए पड़ताल करते हैं कि ऑफिशियल कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है और इस अहम रिश्ते का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हमें और आपको बताई जाती है। वो ऑफिशियल कहानी जिसमें दुनिया के दो सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव जैसी कई बड़ी पहलें शुरू की गई हैं। और ये सिर्फ हाथ मिलाने वाली बात नहीं है, नहीं। हम बात कर रहे हैं एआई, सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी की। इनमें सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुका है, आर्थिक लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं। मिशन 500 का मकसद है कि इस दशक के खत्म होने तक दोनों देशों के बीच का व्यापार दुगना से भी ज्यादा करके $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए। तो ऊपर से देखने पर तो ये साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन ये तो हुई ऑफिशियल कहानी। सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कहीं खो जाता है। कई लोगों के लिए जमीनी हकीकत इस कहानी से बिल्कुल अलग है। मिलिए मेघना गुप्ता से, 29 साल की एक आईटी प्रोफेशनल जिनका एक सपना था अमेरिकन ड्रीम। लेकिन वॉशिंगटन में हुए एक पॉलिसी चेंज ने उनके पूरे प्लान पर, कह सकते हैं, पानी फेर दिया। उनका जो सपना था वो अब उन्हें एक मजाक जैसा लगने लगा है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव कर दिया। कंपनियों के लिए जो एप्लीकेशन फीस पहले करीब $2000 थी, वो एक झटके में बढ़कर हो गई पूरे $1,00,000। आप सोच सकते हैं, इससे तो अच्छे अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे ही बंद हो गए। और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? भारत पर। देखिए, हिस्टोरिकली 70% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते आए हैं। तो जाहिर है इस एक फैसले ने इंडियन टेक टैलेंट की अमेरिका जाने वाली पूरी पाइपलाइन को ही हिलाकर रख दिया। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये पॉलिसी खास तौर पे भारत को टारगेट करने के लिए नहीं थी, नहीं, बल्कि जैसा कि संवैधानिक विद्वान साई कृष्ण प्रकाश कहते हैं, ये उस सरकार की इमिग्रेशन को लेकर जो एक कह सकते हैं एक तरह की नापसंदगी थी, उसका नतीजा था। तो ये सब हो क्यों रहा है? एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ ऐसे फैसले। इन विरोधाभासों को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को समझना होगा। इस स्ट्रैटेजी के दिल में है एक पहल जिसका नाम है पैक्स सिलिका। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए, ये अमेरिका की एक बड़ी चाल है 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का किंग बने रहने की। एक ऐसा क्लब बनाना जिसमें दोस्त देश तो होंगे, पर चीन जैसे कॉम्पिटिटर्स की एंट्री बैन होगी। प्लान बहुत सीधा साधा है। अमेरिका देगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मार्केट का एक्सेस, और बदले में भारत जैसे सहयोगी देश देंगे पैसा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और जरूरी रिसोर्सेज, और सब मिलकर चीन के मुकाबले एक नई एक्सक्लूसिव एआई सप्लाई चेन खड़ी करेंगे। और बस यहीं पर आकर सारी पहेली सुलझती है। यही वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जो भारत के लिए एक तरफ तो जबरदस्त मौके बना रही है, भाई आप इस नए टेक अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। आप एक ऐसी अमेरिकी पॉलिसी पर डिपेंड हो जाते हैं जो, जैसा हमने देखा, कभी भी बदल सकती है। ये कंफ्यूजन दो शब्दों में साफ दिखता है, फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है सप्लाई चेन चीन से हटाओ और भारत जैसे दोस्त देशों में लाओ। भारत के लिए तो ये सोने पर सुहागा है। लेकिन फिर आती है रीशोरिंग की पॉलिसी, जिसका सीधा मतलब है नई सारी नौकरियां और मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका लाओ, और ये भारत के फायदे पर सीधा सीधा असर डालती है। तो होता क्या है, एक तरफ अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आने का न्योता देता है, और दूसरी ही तरफ भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर 50% का टैरिफ लगा देता है। एक तरफ बड़े बड़े डिफेंस सौदों की घोषणा होती है, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत के लीड किए हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ही बाहर निकल जाता है। ये लगातार एक कदम आगे दो कदम पीछे वाली बात। अब ऐसी सिचुएशन में भारत करे तो क्या करे?
जाहिर है उसे एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है जहां दोनों तरफ खाई है। तो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय भारत दूसरे ग्रुप्स के साथ भी अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है। देखिए, वो एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड में है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स का भी अहम सदस्य है। इस तरह से वो दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक ब्रिज यानी एक पुल का काम कर रहा है। और ये सोच हमें ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को लेकर भारत के नजरिए में भी दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिर्फ एक एंटी वेस्ट ग्रुप की तरह नहीं देखा, बल्कि ग्लोबल साउथ में सहयोग का एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। ये एक स्मार्ट मूव है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने का। तो आखिर में ये रिश्ता एक हाई स्टेक गेम जैसा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस बदलती दुनिया में जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं, क्या भारत उतनी तेजी से नए पुल बना पाएगा जितनी तेजी से उसके कुछ पार्टनर पुराने पुल जला रहे हैं? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।